सब भार तुम्हारे। बच्चों में और पशु के बच्चे में अंतर क्या है? मनुष्य माता पिता बन के बच्चों को संस्कार दे सकते हैं जो पशु माता पिता बन के नहीं दे सकते। इतना तो अंतर रखिए। यदि औलाद पैदा करके संस्कार नहीं दे पाए तो हम में और जानवर में फर्क क्या रहा? इस फर्क को समझने के लिए कथा की जा रही है। और मैं बच्चों को दोष नहीं देता। इस समय ये जो बच्चे हुए हैं ना धरती पे, इतने योग्य बच्चे शायद ही कभी हुए होंगे इस धरती पे। शायद बहुत योग्य बच्चे हैं, बड़े टैलेंटेड। चलो कथा में चलें, एक टैलेंटेड बच्चे की छोटी सी घटना सुन लें और फिर चलते हैं। एक बच्चा था बहुत शैतान, आए दिन उपद्रव करता, उसकी माँ उससे परेशान। एक दिन माँ ने देखा वो बच्चा एक गिलहरी का बच्चा पकड़ के ले आया, फुदक फुदक करे वो। माँ को लगा यदि रात भर ये गिलहरी का बच्चा मेरे बच्चे ने घर में रख लिया तो पता नहीं क्या होगा। तो माँ ने सोचा डांट के इसको बोलूँगी तो ये कहना नहीं मान। अच्छा, आजकल की मम्मियों को सिखाया भी जाता है बच्चों को डांटना नहीं, डायरेक्ट फायर नहीं करना। आपको मालूम नहीं होगा, अपने भारत में तो नहीं है कानून, पर विदेश में कानून है अमेरिका में कि बच्चों को डांटो तो पुलिस आके अंदर कर देती माँ बाप को। ये कानून मैं बता रहा हूँ आपको, और भारत में भी आने वाला है अगले 10 साल में। नहीं तो पहले तो माँ 2-4 लपड़ नहीं मारे तो खाना ही नहीं पचता था माँ का। औलाद ठोकने के बाद ही उसको लगता था मैं माँ हूं। भाई पहले के बच्चे माँ से पिटे इसीलिए कि माँ को उसकी सासू ने कुछ बोला तो दिया सासू के हिस्से का लपड़ अपनी औलाद में, ले खा तेरी दादी का। कई तो उसी में पिटे। अरे हमारे भगवान कृष्ण कहा करते थे, भगवान कृष्ण को जब यशोदा जी ने एक गाल पे थप्पड़ मारा, जरा सोचो तो सही माँ क्या होती है। ब्रह्मांड के मालिक ने अपनी माँ का थप्पड़ अपने गाल पे खाया था। और कृष्ण कहा करते थे जिसने माँ के हाथ का चांटा और माँ के हाथ की चपाती नहीं खाई उसने क्या जिंदगी में कुछ खाया होगा। इसका स्वाद ही अलग होता है, इसका कुछ स्वाद अलग है। पर आजकल की मम्मियों से कह रहा जाता है मारना नहीं, तो उस मम्मी ने भी सोचा डांटूंगी तो कोई सुनने वाला नहीं। आजकल की मम्मियों को सिखाया जाता है मनोवैज्ञानिक रूप से समझाना, प्रेम से समझाना। तो मम्मी ने उसको प्रेम से समझाया कि देख बेटा, तू कहीं चला जाता है तो मुझको तेरी याद आती है। ऐसे ही तू गिलहरी का बच्चा ले आया तो इसकी माँ को इसकी याद आएगी तो छोड़ा। माँ ने समझाया, बच्चे ने गर्दन हिलाई, चला गया। माँ ने अपनी पीठ थपथपाई कि देखो डांटती तो नहीं सुनता, प्रेम से समझाया तो चला गया। माँ बड़ी खुश हो गई। आधे घंटे बाद वो बच्चा लौटा, हाथ में 2 गिलहरी। माँ ने पूछा ये क्या? बोले इसकी माँ को भी ले आया। लो, ये आजकल के बच्चे, इनको एक बात समझाओ वो दूसरी पहले ही कर देते हैं। क्या करेंगे, कैसे पालेंगे इनको? आसान काम है। जो भी करना होश में करना। गया समय, अब तो फिर भी छोटे गांव छोटे नगर में हैं, बड़े शहरों में बच्चों ने माँ बाप की बात सुनना बंद कर दिया है। आप बोल भी नहीं सकते। अब तो बच्चे कह देते हैं आप इंटरफेयर मत करिए, हमारी लाइफ में हम खुद देख लेंगे। कैसे होगा ये? कैसे समझाएंगे? और नहीं समझा सकते। अब माँ बाप को अपने बच्चों से बात करने की कला आना चाहिए। ये कला हम सिखाते हैं, हमारे यहाँ एक कोर्स होता है। ध्यान देना, 4 जगह से बात करता है आदमी। एक गंभीर बात बता रहा हूं, आप सब माँ बाप हैं, मेरी बात को ध्यान से सुनना। आप मेरे जाने के बाद जीवन में कभी काम आएगी ये बात आपको। हम 4 जगह से बोलते हैं। पहला, हम जीभ से बोलते हैं। दुनियादारी में, संसार में, घर के बाहर, बाजार में जितने लोगों से हम बातचीत करते हैं, कारोबार की हो, व्यवहार की हो, तो जुबान से बोलता है आदमी। ये पहला। दूसरा बोलता है आदमी कंठ से।
यहां से स्वर निकाल सकते हैं अभ्यास से। जब आपको कोई अच्छी बात बोलना हो, कोई गीत गाना हो, कोई भजन गाना हो, कोई भाषण देना हो, कुछ और बात बोलना हो तो कंठ से बोलते हैं। तीसरा, यदि घर के सदस्यों से बात करना है तो हृदय के चक्र से बोलते हैं, आप अभ्यास करना। लेकिन अगर अपने बच्चों से बात करना है तो अपनी नाभि के चक्र से बोलना, और इसका अभ्यास करना। जितने माता पिता बैठे हैं प्रतिदिन कमर सीधी करके भीतर ही भीतर अपनी नाभि पे ध्यान लगाना। ये नाभि वो जगह है जहां पहली बार अपनी मां से कट के संसार में हम आए।